राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में सावन शिवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सावन की शिवरात्रि इस बार 23 जुलाई को है। तो शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और उसके बाद अगर आपके घर के आसपास शिवालय है तो आप वहां जाकर शिवरात्रि का पूजन करें। अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में अगर जगह है तो वहां पर पूजन करें। अगर जगह नहीं है तो आप एक स्थान को साफ करें। उसके बाद वहां पर एक चौकी लगाए और चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा ले। भगवान शंकर को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। उसके बाद हम एक थाली या प्लेट लेकर उसे चौकी पर रखेंगे। अब हम बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र के पीछे वाला हिस्सा हम तोड़ देंगे और उसे प्लेट में रखेंगे। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उसे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रखें। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। अक्षत का आसन देकर हम दीपक जला लेंगे। अब हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और एक सिक्का लेकर थोड़ा सा जल लेकर हम अपने शिवरात्रि व्रत का संकल्प करेंगे। अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए अपने व्रत का संकल्प करें और भगवान का आवाहन करें। उसके बाद हाथ के अक्षत और पुष्प को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे। तो पहले हम शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। फिर हम दूध से, दही से, शहद से, घी से और शक्कर से भगवान का अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। आप या तो पांचों चीज़ों को मिलाकर एक साथ पंचामृत बनाकर उससे भगवान का अभिषेक करें, या आप पांचों चीज़ों को अलग अलग करके भगवान का अभिषेक करें और भगवान का जिस भी चीज़ से आप अभिषेक करें उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। अंत में भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक करके शिवलिंग का अच्छे से अंग पोषण कर दे और जिस जल से हमने अभिषेक किया है इसे तुलसी के पौधे को छोड़कर आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं और बेल पत्र को हम फिर से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बेल पत्र लेकर शिवलिंग को बेल पत्र पर रखें। उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे और चंदन से त्रिपुंड बना देंगे। फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हम गेहूं के दाने समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान शंकर पर काले तिल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम बेल पत्र लेंगे। बेल पत्र आप 11, 21 या 108 की संख्या में लेकर अर्पित कर सकते हैं। बेल पत्र कहीं से कटा फटा ना हो और बेल पत्र अर्पित करने से पहले उसका पीछे वाला हिस्सा आप तोड़ दे। उस पर या तो चंदन से तिलक करें या फिर बेल पत्र पर राम नाम लिखकर सीधी तरफ से भगवान शंकर को अर्पित करें। उसके बाद हम धतूरे का फल, धतूरे का फूल और धतूरे के पत्ते अर्पित करेंगे। अगर आपको मदार के पुष्प या मदार के पत्ते मिल जाते हैं तो शिवरात्रि के दिन उन्हें जरूर अर्पित करें। उसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। आपको सफ़ेद रंग के पुष्प मिल जाते हैं तो वो भी आप जरूर अर्पित करें। उसके बाद हम कोई भी ऋतु फल अर्पित करेंगे। फिर हम वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। फिर हम भोग स्वरूप मिश्री या चीनी अर्पित करेंगे। आप चाहें तो सफ़ेद रंग की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम आरती करेंगे। आप चाहें तो जो आपने दीपक जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते
सकते हैं या फिर आप कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान शंकर की आरती करेंगे और फिर हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा हम पर बनाए रखे। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी पर घुमाएंगे और फिर हम अगले दिन चौकी का विसर्जन करेंगे। शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का भी विशेष महत्व होता है, तो शाम के समय 4 पहर की पूजा आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। उसके बाद शाम को भी हम इसी तरह से पूजन करेंगे और अगले दिन चौकी का विसर्जन करेंगे। कि इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।